निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? अणु, तत्व, मिश्रण या परमाणु? अणु। किसी यौगिक का सबसे छोटा भाग जिसके गुण उस यौगिक के समान होते हैं उस यौगिक का अणु कहलाता है। अणु एक साथ बंधे परमाणु का एक समूह है जो एक रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी मौलिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी यौगिक के अणु में परमाणु रासायनिक रूप से विशिष्ट अनुपात और एक विशिष्ट व्यवस्था में संयुक्त होते हैं जो यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक जल के अणु H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। जल के अणु के गुण अधिक मात्रा में जल के गुणों के अनुरूप होते हैं। H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यौगिक का, मिश्रण का या तत्व का? यौगिक। H2O और FeS दो अलग अलग यौगिकों के लिए रासायनिक सूत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। H2O जल का रासायनिक सूत्र है, जैसा कि हम जानते हैं जीवन के लिए सबसे आवश्यक यौगिकों में से एक है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? आयरन सल्फाइड, समुद्री जल, ऑक्सीजन या जल? समुद्री जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑक्सीजन, जल, कच्चा तेल, सोडियम? जल। जल एक अणु और यौगिक दोनों है। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? लोहा, सोना, जिंक या कार्बन? कार्बन। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या दोनों? रासायनिक परिवर्तन। कक्ष तापमान पर किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण? गैल्वेनीकरण।
निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना या फलों को पकाना या भोजन पकाना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह सभी अपनी सतह पर संरक्षी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? एल्यूमीनियम। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम। सोडियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी के प्रति अभिक्रियाशील और अनुत्तरदायी है। ठंडा या गर्म पानी के साथ धातुओं की अभिक्रिया धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जैसे अभिक्रियाशील धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्रम में अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, अतः ठंडे जल से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और इसलिए मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म जल के साथ धीरे धीरे तथा भाप से तीव्रता की क्रिया करता है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम। विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं के क्रम को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार परिभाषित करती है। इसमें नीचे की ओर बढ़ने पर अभिक्रियाशीलता की दर घटती जाती है। सबसे ऊपरी धातु उच्चतम अभिक्रियाशीलता एवं और सबसे निचली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। विद्युत रासायनिक की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, मरकरी, चांदी, सोना, प्लैटिनम। निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? सीसा। भंडारण बैटरियों में सीसा लेड सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। पानी को विसंक्रमित करने के लिए अधातु क्लोरीन को मिलाते हैं। स्विमिंग पूल के पानी से लेकर पीने के पानी तक सभी उद्देश्यों के लिए पीने को विसंक्रमित करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है।
यह फफूंदी, शैवाल, अपवंक, जीवाणु और पानी में मौजूद अन्य जीवों का भी उपचार करता है। साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे जीवाणु को मारता है। फ्लिंट ग्लास का उपयोग प्रिज्म बनाने में किया जाता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। फिनोल्फ्थलीन क्षारीय माध्यम में घोल को गुलाबी रंग में बदल देता है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम म्यूरिएट और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, चौक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है CaSO4.12H2O। जिप्सम का CaSO4.2H2O। निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? HNO3। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल जितना प्रबल होगा वह उतना ही अधिक पूरी तरह से अलग हो जाएगा। प्रश्न में सूचीबद्ध 4 अम्ल सभी प्रबल अम्ल हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल HNO3 सबसे प्रबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल में उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए एक प्रबल आकर्षण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। कागज उद्योग में, पेयजल को कीटाणु रहित करने में, खाद्य चीज़ों में परिरक्षक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, परंतु खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं। कागज उद्योग में पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह निगलने पर हानिकारक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा नियम भोजन में इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। क्लोरोफॉर्म तैयार करने के लिए किया जाता है। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, उदासीनीकरण, अपचयन या अपघटन? उदासीनीकरण। अपमार्जक किससे बने होते हैं? वसीय अम्लों के सोडियम लवण, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण या ये सभी? सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों से बने होते हैं अपमार्जक। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथेनोइक अम्ल, इथेनॉल, बेंजीन या प्रोपाइलीन? एथेनॉल का। जो साबुन प्रकृति में पारदर्शी होते हैं, सामान्यतः साबुन को इथेनॉल में घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके बनाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साबुन का क्रिस्टलीकरण होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? बेकिंग सोडा घोल। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का। टमाटर, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल को एथेनेडिओइक अम्ल भी कहा जाता है। नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, पालक टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके नहीं 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 नहीं, उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दीर्घदृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया या अल्प दृष्टि दृष्टि का एक दोष है जिसके कारण एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, हालांकि यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मायोपिया से पीड़ित एक आंख का दूर बिंदु अनंत से कम है। निकट दृष्टि लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके मायोपिया, अल्प दृष्टि या निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। देखने की क्षमता को दृष्टि कहा जाता है। दृष्टि के 3 सामान्य दोष हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है। विबग्योर। जो प्रकाश सबसे अधिक बंक होगा वह बैंगनी है, लाल सबसे कम बंक होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जल में वायु का एक बुलबुला अवतल लेंस के रूप में कार्य करेगा। अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सरल सूक्ष्मदर्शक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में लेंस है। आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आइरिस। परितारिका। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है लाल। लाल कम से कम विचलन करता है जबकि अधिकतम बैंगनी। एक सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी है 25 सेंटीमीटर। लेंस की पावर की इकाई है
डायप्टर। विद्युत फिटिंग में तारों को भूसंपर्कित किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह पृथ्वी तक चला जाता है। एक फ्यूज तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शामिल होता है। इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? एम्पियर। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है। फैराड धारिता का एसआई मात्रक है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट। विद्युत विभव है अदिश राशि। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न के रूप में जाना जाता है। विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है एमीटर। विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज। एम्परेज एम्प्स एक सुचालक के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह की दर को संदर्भित करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है कर्ण प्रमस्तिष्क। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? प्रोलैक्टिन। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड, कुकर खांसी। स्कर्वी। श्लीपाद या फील पाँव फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। एलिफेंटियासिस। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? क्षय रोग। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? मछली का।
रेशम कीट प्राप्त किया जाता है। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में। काइल नारियल का रेशे से प्राप्त किया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल। बायोमास में शामिल नहीं है लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातु, गोबर। धातु। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है 3:1। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का संकरण किया। उन्होंने पौधों के 7 लक्षणों पर काम किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1, डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 9:3:3:1, अधूरा प्रभुत्व 1:2:1, F2 पीढ़ी का अनुपात। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित करता है कार्बनिक पदार्थों को। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? बायोम। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान DNA सूत्र है गुणसूत्र। DNA अणु को धागे जैसी संरचनाओं में। मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं।